भगवान शिव की लीलाएं केवल संहार और सृजन से जुड़ी नहीं हैं, बल्कि वे समय और न्याय के भी प्रतीक हैं। जब भी सृष्टि में अधर्म बढ़ता है और अहंकार अपने चरम पर पहुंच जाता है, तब शिव अपने किसी भी रूप में प्रकट होकर न्याय की स्थापना करते हैं। ऐसा ही एक रहस्यमयी और शक्तिशाली रूप है काल भैरव, जो भगवान शिव का अत्यंत प्रचंड और न्यायकारी स्वरूप है। इस कथा में हमें यह समझने को मिलता है कि समय और कर्म के आगे किसी का भी अहंकार टिक नहीं सकता, चाहे वह स्वयं ब्रह्मा ही क्यों न हो। यह कथा शिव के विराट स्वरूप, समय की महत्ता और ब्रह्मांडीय संतुलन की गहराइयों को उजागर करती है। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर चर्चा छिड़ गई। ब्रह्मदेव ने स्वयं को सृष्टि का निर्माता बताते हुए यह दावा किया कि वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनके बिना सृष्टि का अस्तित्व संभव नहीं। भगवान विष्णु ने इस विचार का विरोध किया और कहा कि सृजन के साथ साथ पालन और संहार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इस चर्चा में धीरे धीरे ब्रह्मदेव का अहंकार बढ़ता गया और उन्होंने भगवान शिव के महत्व को कमतर आंकते हुए कहा कि शिव का कार्य केवल संहार करना है, जबकि असली सृजनकर्ता वे स्वयं हैं। ब्रह्मदेव के इस अहंकार और अपमानजनक शब्दों को सुनकर भगवान शिव मौन रहे, लेकिन उनके भीतर व्याप्त महाकाल ऊर्जा ने इसे सहन नहीं किया। शिव को अपमान सहने की आदत थी, लेकिन जब यह अपमान ब्रह्मांडीय संतुलन को बिगाड़ने लगा, तब उन्होंने अपने भीतर से एक प्रचंड और उग्र स्वरूप प्रकट किया, जिसे काल भैरव के नाम से जाना जाता है। जैसे ही काल भैरव प्रकट हुए, समस्त दिशाएं कांप उठीं। उनका काला रूप भयावह था, उनकी जटाएं बिखरी हुई थीं, गले में नरमुंडों की माला थी, हाथ में एक विशाल त्रिशूल था और उनकी लाल लाल आंखें अग्नि के समान जल रही थीं। समस्त देवगण भयभीत हो उठे। यह स्वरूप न्याय, समय और संहार का प्रतीक था। काल भैरव ने क्रोधपूर्वक ब्रह्मदेव की ओर देखा और अत्यंत तीव्र गति से उनकी ओर बढ़े। ब्रह्मा भयभीत हो गए, लेकिन अहंकार के कारण वे इस भय को स्वीकार नहीं कर रहे थे। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, काल भैरव ने अपने नुकीले नखों से उनका 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा के इस 5वें सिर को काटते ही समस्त ब्रह्मांड में एक कंपन उत्पन्न हुआ। सभी देवता, आर्षि मुनि यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यह पहली बार था जब ब्रह्मदेव को उनके अहंकार के कारण दंडित किया गया था। हालांकि इस घटना के बाद काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, क्योंकि उन्होंने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के सिर को काट दिया था। इसलिए उन्हें इस पाप से मुक्ति पाने के लिए एक कठिन तपस्या करनी थी। भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया कि वे विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करें और अंततः काशी में जाकर इस दोष से मुक्त हों। काल भैरव इस दोष से मुक्त होने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करते रहे। वे जहां जहां गए, वहां उनका प्रभाव बढ़ता गया और लोग उन्हें भय और श्रद्धा के साथ पूजने लगे। अंततः जब वे काशी पहुंचे, तो वहां उन्होंने अपने पाप का प्रायश्चित किया और शिवजी के आशीर्वाद से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए। उसी समय से काशी को काल भैरव का स्थायी निवास स्थान माना जाने लगा। आज भी काशी में काल भैरव मंदिर स्थित है, जो उनकी असीम शक्ति और न्यायकारी स्वरूप का प्रमाण है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति काशी यात्रा करता है, उसे सबसे पहले काल भैरव के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि वे ही इस पवित्र नगरी के रक्षक हैं। बिना उनके आशीर्वाद के काशी की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। काल भैरव का महत्व और यह कथा हमें क्या सिखाती है? यह कथा हमें सिखाती है कि समय से बड़ा कोई नहीं है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अहंकार का अंत निश्चित है। ब्रह्मदेव का अहंकार उन्हें भारी पड़ा और शिव के प्रचंड स्वरूप ने यह साबित कर दिया कि न्याय सबसे ऊपर होता है। काल भैरव केवल संहार के देवता नहीं, बल्कि कर्म फल दाता और समय के प्रतीक हैं। आज भी जब लोग अपने जीवन में संकटों से घिर जाते हैं, जब न्याय की आवश्यकता होती है, तब वे काल भैरव की शरण में जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति काल भैरव की सच्ची भक्ति करता है, वह हर प्रकार के संकटों से मुक्त हो जाता है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति का जीवन नकारात्मक शक्तियों से बचा रहता है और उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। काल भैरव के रूप में भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि शक्ति, ज्ञान और न्याय का संतुलन बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने कर्मों का ध्यान रखता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे काल भैरव का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। लेकिन जो अहंकार और अन्याय का मार्ग अपनाता है, उसे समय के चक्र से बचना असंभव होता है।